दोस्तों, अगर आप 10th पास हो, आईटीआई किए हो, डिप्लोमा किए हो या डिग्री की हो, इनमें से कोई भी चीज आपके पास है, इस आर्मी ऑर्डिनेंस के रिक्रूटमेंट के अंदर आप एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है। ऐसी जो चीजें हैं ये आके निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम यंग होते हैं लेकिन इन चीजों का फायदा नहीं उठा पाते। तो इस रिक्रूटमेंट को आप लोग छोड़िएगा मत, देखिएगा। यहां पे सबसे पहले जो वैकेंसी है मेरे दोस्त, वो है ट्रेड्समैन मेट की। और कितनी वैकेंसी है टोटल ट्रेड्समैन मेट की? तो ट्रेड्समैन मेट की टोटल यहां पे 1799 1799 वैकेंसी है। जी हां, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का दिया है। हालांकि ये लेवल 1 की पोस्ट है, लेकिन 10th पास वाले जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रेड्समैन मेट में सिर्फ 10th पास अगर आपने किया है आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से फायरमैन की भी पोस्ट है, इसमें 520 वैकेंसी है, यहां पर भी 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी दोस्तों 142 है, 142। इसकी एलिजिबिलिटी भी सिर्फ 10th पास है। जी हां। और इसके बाद इसमें एक अच्छी पोस्ट है काफी, जिसका नाम है मटेरियल असिस्टेंट। और इस मटेरियल असिस्टेंट में टोटल 50 वैकेंसी है, और ये लेवल 5 की जॉब है। जी हां, लेवल 5 की जॉब है। 29,200 का इसका बेसिक पे है दोस्तों। और यहां पर जो एलिजिबिलिटी बताई है उसमें लिखा है बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम। बट रुकिएगा, अभी आपके लिए एक सरप्राइज है। तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, वैकेंसीज आप देख ही रहे हैं। ट्रेड्समैन मेट में 1800, फायरमैन में 500 के आसपास, एमटीएस में 142, मटेरियल असिस्टेंट में 50, टोटल 2600 के आसपास वैकेंसी है। फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, रिटन एग्जाम का पैटर्न बताया है, सिलेबस है, पे मैट्रिक्स बताया है, और यह बताया है कि फॉर्म कब से ओपन होंगे। मैं आपको इससे पहले वाले नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूं और उसमें बताता हूं डिटेल में एलिजिबिलिटी एक्चुअली में है क्या क्या। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर यह बताया है कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, न्यूज में आएगा ये 3rd वीक ऑफ अगस्त के अंदर। और ऑनलाइन स्टार्ट डेट, मतलब फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं मेरे भाई 24 अगस्त से। ठीक है, 24 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 23 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और रिटन एग्जामिनेशन की डेट भी बताई है नवंबर 2026। ठीक है, तो 2 महीने बाद, सितंबर के 2 महीने बाद नवंबर में आपका पेपर होगा। अब अपन चलते हैं एज लिमिट पे और बाकी सारी चीजों पे। चलिए देखिए, तो ये देखिए, ये है इससे पहले वाला नोटिफिकेशन जो कि निकला था। अब इसको देखो दोस्तों, इसमें मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां पे आप देखिए क्या बताया है, लेवल नंबर 5 की जॉब है। ठीक है, इसके बाद एमटीएस और ट्रेड्समैन ये दोनों लेवल 1 की जॉब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अपन को देखना है एलिजिबिलिटी, तो अपन नीचे चलते हैं भाई, और नीचे चलना होगा। आ जाओ। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती है वैकेंसी को। जैसे आप जो टोटल वैकेंसी देख रहे थे 2600 के आसपास, इनको रीजन वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि यहां पे बताया है, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न। तो जो भी आपको सुइटेबल लगे आप उसमें तब अप्लाई कर देना जब फुल नोटिस आएगा तब। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पे एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मटेरियल असिस्टेंट में मैंने जैसे बताया था आपको कि डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। जी हां, कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा किया हो, आपका कंप्लीट हो 3 साल का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, आप अप्लाई कर सकते हो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पे। एज लिमिट जनरल की जो है वो 27 साल है। बढ़िया, मजेदार। और अगर नीचे देखें तो देखो, इसके बाद यहां पे एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं, लेकिन इनसे कोई लेना देना नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, है ना। यहां पे यह भी बताया है कि अगर आपने बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इग्नू से किया है तो उसके लिए भी एलिजिबल माना गया है। ठीक है, इग्नू से करने वाले। अगर हम बात करें यहां पे मेरे दोस्त फायरमैन की और एमटीएस की, तो इन सब की एलिजिबिलिटी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, फायरमैन में 10th पास है ना, एमटीएस में 10th पास है ना, और ट्रेड्समैन मेट में भी 10th पास चाहिए। इसमें एक और चीज बोला है कि अगर आप ट्रेड्समैन में अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है।
आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो ट्रेड्समैन की पोस्ट पे, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1799, 1800 वैकेंसी है भाई ट्रेड्समैन पे। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो ये पूरा का पूरा एज लिमिट। अच्छा, एज लिमिट मैं भूल गया बताना, तो देखो एज लिमिट भी यहां पे लिखी है सबकी, 18 से 25 साल, 18 से 25 साल, और यहां पे 18 से 25 साल। और जो मटेरियल असिस्टेंट की एज लिमिट थी वो तो 18 से 27 साल थी, हम लोग देख ही चुके हैं ना। ये देखिए 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? इसके बाद इसमें बस यही बताया गया है कि भाई एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और बाकी सारी चीजें बताई गई हैं। बाकी फुल डिटेल्स तो अभी 24 अगस्त से पहले आ ही जाएंगी। अच्छा हाँ, सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखो, जो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होने वाला है, ओनली रिटन एग्जाम। कोई फिजिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब कोई फिजिकल नहीं देना आपको मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पे, जिसमें डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे फायरमैन, तो इसमें फिजिकल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एमटीएस में भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा और कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा जो ट्रेड्समैन मेट है सबसे ज्यादा वैकेंसी जिसमें है, इसके अंदर रिटन एग्जाम होगा प्लस पीईटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें 1.5 किलोमीटर की रन करनी है 6 मिनट में, और कैरिंग अ वेट 50 किलोग्राम टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकेंड, मतलब वजन उठा के चलना है। ठीक है, ये दो चीजें रहने वाली है ट्रेड्समैन में, बस यही है पूरा हिसाब किताब। बाकी इसकी एग्जाम फॉर्म फीस क्या थी उसको एक बार हम देख लेते हैं। इसमें लिखा होना चाहिए या नहीं, अभी इसके अंदर आई थिंक मिल नहीं रहा है भाई, है ना। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस मैं आपको एग्जाम फॉर्म फीस के लिए अलग से बता दूंगा, या फिर जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब तो हमें मालूम चल ही जाएगा। इसमें लिखी है क्या एग्जाम फॉर्म फीस? इधर देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, एग्जाम फॉर्म फीस तो अभी नहीं लिखा है, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि एग्जाम की फीस क्या है। अगर एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी एग्जाम पैटर्न दिया है, रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, वही जनरल जो सारे के सारे नॉन टेक पेपर्स में आता है वही आपको पढ़ना रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।